परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगस्त में 5 दिन होगी पुलिस भर्ती की परीक्षा। 23, 24 और 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा एक बार फिर से होने जा रही है। आप जान लीजिए 60,244 पदों पर भर्ती की परीक्षा का ऐलान हो चुका है। तारीख भी आ चुकी है सामने, जो नई डेट है वो सामने आ चुकी है। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा की करवाई जाएगी। एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को आपको बता दें कि रोडवेज बस में मुफ्त में यात्रा की सुविधा दी जा रही है। प्रवेश पत्र दिखाकर जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वो मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। एक दिन में 2 पालियों में करवाई जाएगी परीक्षा। 5 लाख अभ्यर्थी ही एक पाली में शामिल हो पाएंगे परीक्षा देने के लिए। आप देखिए, और इसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, नकल विहीन बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। देखिए, तमाम चर्चाओं के बीच ये सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर। जो अभ्यर्थी जिनको परीक्षा में शामिल होना है, जो भी लोग इस वक्त भारत समाचार को ट्यून इन कर रहे हैं, आप देखिए उनके लिए बड़ी अपडेट है। ये 2 शिफ्ट में परीक्षा होने जा रही है। 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होनी है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, 60,244 पदों पर भर्ती की परीक्षा की जो तारीख है उनका ऐलान हो चुका है और एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा करवाई जाएगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। अभ्यर्थियों को रोडवेज बस में यात्रा की जो सुविधा है वो दी जाएगी, यानी कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर यात्री जो होंगे, अभ्यर्थी होंगे, वो यात्रा कर सकेंगे। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पुलिस भर्ती की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब जो परीक्षार्थी थे और जो पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी थे उनको जाहिर है कि राहत की सांस उन्होंने ली है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती को लेकर जो है वो जो पेपर हुए थे, वो पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है वो दोबारा फिर से कराई जाएगी। ये 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को जो है वो निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इस बात के निर्देश दिए थे कि 6 माह के अंदर शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए इस परीक्षा का आयोजन कराया जाए, जिसके बाद से आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तैयारियां पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की पूरी हैं और अब आने वाले वक्त में परीक्षाओं का सिलसिला जारी होगा और बड़ी संख्या में भर्तियां पुलिस में की जाएंगी। इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था, पेपर लीक के को लेकर सरकार का विपक्ष घेराव भी कर रहा था और बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। बहरहाल अब तारीखों का ऐलान हो गया है, परीक्षा होगी और पुलिस में जो है वो भर्तियां शुरू होंगी। कैमरामैन मेहंदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। पुलिस भर्ती की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 महीने के अंदर जो भर्ती रद्द हुई थी उसकी परीक्षाएं फिर से कराई जानी है। सर, पिछली बार पेपर लीक की वजह से भर्ती रद्द करनी पड़ी, आपकी क्या इंतजामात आप लोगों की तरफ से किए गए हैं जिससे चाक चौबंद तरीके से परीक्षा संपन्न हो सके? पिछली बार के बाद से 2 मेन चेंज हुए हैं। एक तो सभी भर्ती बोर्डों से विस्तृत बातचीत करने के बाद शासन द्वारा भर्ती की पूरी प्रक्रिया के संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया था जून के महीने में। उसमें भर्ती के सभी पहलुओं को गहराई से देख करके सभी पहलुओं पर उसको टच किया गया है। और दूसरा, 1 जुलाई को शासन द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया नकल विरोधी, जिसमें कई सारे ऐसे मामले या अपराध या कृत्य जो पहले अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे या एक जनरल अपराध की आईपीसी की श्रेणी में आते थे, उनके लिए एक विशिष्ट अध्यादेश जारी कर दिया गया है। और उसमें जो दंड की प्रावधान है, बहुत ही कड़ा दंड है। उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, उसमें 1 करोड़ रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है, उसमें प्रॉपर्टी सीजर का प्रावधान है। तो ये 2 मेजर चेंजेस हुए हैं और इन 2 मेजर चेंजेस के तहत भर्ती बोर्ड ने भी अपनी सभी प्रक्रियाओं का एक बार पुनरावलोकन किया है और सभी चीजों को दुरुस्त करते हुए
ये भर्ती की डेट्स 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को घोषित किया गया है। और इन दिनों में प्रत्येक पाली में प्रत्येक दिन 2 पालियां होंगी और प्रत्येक पाली में 5 लाख के करीब कैंडिडेट, 5 लाख से कम कैंडिडेट उसमें होंगे और सभी 48 लाख कैंडिडेट्स का इस प्रकार से 5 दिन में एग्जाम होगा। कैमरामैन मेहदी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो यूपी पुलिस भर्ती की जो नई तारीख है उनका ऐलान हो चुका है। संदीप खेर इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए सुबह से ही बात करें क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे लोग ज्यादा इसमें अपडेट जानना चाहते हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है, लोगों के मन में कई सवाल भी होंगे। अब देखिए बड़ी अपडेट इस मामले में ये भी है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको फ्री रोडवेज में सफर करवाया जाएगा, जो भी अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में और होगी। संदीप, जो आपके पास जानकारी हो वो जरूर बताएं। देखिए बिल्कुल स्वाति, ये कहा जा सकता है कि जिन्होंने भी 17 और 18 फरवरी को परीक्षा दी थी तो उस समय जो उनका एक सपना टूटा था, आज वो एक बार फिर से देखिए खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इन परीक्षाओं को रद्द हुए थे तभी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम 6 महीने के भीतर ही इन परीक्षाओं को दोबारा कराएंगे, शुचिता के साथ कराएंगे, नकल विहीन कराएंगे और इसकी जिम्मेदारी भी देखिए उन्होंने ली थी। और आप देखिए कि 6 महीने का समय अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा की जो तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई हैं। अगस्त महीने में देखिए जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसलिए जो लिखित परीक्षाएं हैं उनके अंतराल में थोड़ा सा जो है वो अंतर दिया गया है। और उसी के साथ साथ 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित होगी। लगभग 5 दिन ये परीक्षाएं चलेंगी, जिसमें 5 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए ये भी कहा है कि इस बार की परीक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ कराया जाए, कहीं पर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। और अगर गड़बड़ी होती है, क्योंकि देखिए इसको लेकर एक अध्यादेश भी पास कराया गया है कि अगर अब पेपर लीक या नकल कराने के मामले को लेकर कोई भी मिलता है। और उसी के साथ साथ उन्होंने देखिए परीक्षा देने वालों के लिए एक छूट का प्रावधान दिया है कि अब उनको देखिए किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन का जो रेंट है वो नहीं देना होगा, यानी जो भी उनकी परीक्षा का जो एडमिट कार्ड होगा उसी के माध्यम से वो अपनी यात्रा कर सकेंगे। क्योंकि पिछली बार भी जब उनको परीक्षा रद्द हुई थी, वापस भेजा गया था, तब भी ये कहा था। यानी प्रतिदिन देखिए 2 पालियों में इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। और उसी के साथ साथ परीक्षा में किसी भी तरीके की गड़बड़ी करने वालों को योगी सरकार जो है वो अब कड़ी कार्रवाई, सख्ती से निपटने का जो एक प्रावधान है उसको लाया गया है। पुलिसकर्मी खुश हैं, पुलिसकर्मी के तमाम जो परिवार वाले हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि देखिए परीक्षा जब कोई भी रद्द होती है तो ये तय हो जाता है कि अब परीक्षा कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन 6 महीने के अंदर ही इस परीक्षा को देखिए दोबारा से करवाना ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से आम जनता के साथ में खड़ी है, उनके सपनों का, उनके भविष्य की लेकर कितनी चिंता है। और सीएम योगी देखिए अब जब भी परीक्षा होगी अगस्त के माह में इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, आपके पास मैं संदीप वापस लौटूंगी। और सिमाब भी इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सिमाब, ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बड़ी खुशी की जो बात है, परीक्षा देने जा रहे हैं। और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के मन में अभी भी संशय थोड़ा सा बना हुआ है। क्या कुछ अपडेट है? आपने भी तमाम बड़े लोगों से बात की है, जिम्मेदारों से बात की है, उनका क्या कहना है? कितनी चुनौती लग रही है इस बार? देखिए इस परीक्षा में जो है वो 5 लाख से प्रतिदिन जो है वो 5 लाख जो है वो परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जो परीक्षा हो रही वो 1 अगस्त का जो कानून आया है उसके बाद ये परीक्षा हो रही है। यानी कि जो चीट करने वाले हैं, जो धोखा करने वाले हैं, जो नकल माफिया हैं, जो परीक्षाओं को प्रभावित करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई का प्राविधान क्या कहता है, उसको उम्र कैद का भी प्राविधान है अगर कोई पकड़ा जाता है, और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्राविधान है। तो ये एक कानून के तहत अब ये परीक्षा होने जा रही। इससे पहले ये परीक्षा सामान्य तौर पर होती थी, लोग पकड़े जाते थे नकल कराने में और उसके बाद उनकी जमानत 6 महीने 5 महीने में हो जाती थी और आके वो दोबारा फिर नकल कराते थे। जब ये पुलिस परीक्षा का जो पेपर था ये लीक हुआ उसके बाद
सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई और विपक्ष बहुत हमलावर रहा। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा कि ये लीक सरकार है, हर मामले में पेपर लीक हो जाता है। इसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया कि वो अब इस कानून के तहत इस परीक्षा को कराने का काम करेंगे। बहरहाल बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने इस बार जा रहे हैं और जो परीक्षार्थी पहले फॉर्म भर चुके थे, जिनको एडमिट कार्ड मिल चुका था, अब उन्हीं को जो है वो ये परीक्षा देने की अनुमति होगी। हालांकि परीक्षा जो है वो दोबारा कराई जाएगी तो एडमिट कार्ड भी दोबारा जारी किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, अब की जो व्यवस्था की जा रही है उसमें प्राइवेट सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट स्कूलों में जो सेंटर बनाए जाते थे वो नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के मन में इस बात की शंका रहती है कि वहां पे कुछ गड़बड़ लोग मिलते हैं और वो उनको नौकरी जाने का डर तो रहता सेंटर नहीं बदले जाएंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। नहीं, सेंटर नए नहीं बनाए जाएंगे। जो प्राइवेट कॉलेजों में सेंटर पहले दिए जाते थे पुलिस भर्ती के, वो नहीं दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में दिए जाएंगे, पॉलिटेक्निक जो है वो कॉलेजों में दिए जाएंगे। लेकिन जो सरकारी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाई जाएगी ताकि जो सरकारी तंत्र है उसी के अंतर्गत सरकारी जो शिक्षक हैं, सरकारी अध्यापक हैं, उन्हीं के अंतर्गत जो है वो परीक्षा कराई जाए। और वो चूंकि उनके ऊपर एक दबाव रहता है, उनकी नौकरी जाएगी, वो सस्पेंशन होगा, उनकी बर्खास्तगी होगी, तो उनके मन में भय ज्यादा होता है प्राइवेट लोगों की अपेक्षा। तो ये एक नियम जो है वो इस बार ये भी बनाया गया है और उसके तहत भी काम जो है वो चल रहा है। ये भी एक बड़ा अपडेट है कि प्राइवेट कॉलेजों को इस बार सेंटर पुलिस भर्ती के नहीं दिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो बसेस वगैरह हैं उनकी भी व्यवस्था है। 2 एडमिट कार्ड की 2 कॉपियां करानी पड़ेंगी, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। तो बस से लोग जो है वो आ सकेंगे अपने गंतव्य से, जहां परीक्षा देने जाना है वहां तक जा सकेंगे। इसकी भी व्यवस्था की जा चुकी है। टीवी की निगरानी में पहले भी परीक्षाएं होती, अब भी परीक्षाएं होंगी। इसकी व्यवस्था सुचारू, और एसटीएफ इस पूरी परीक्षा पे नजर रखेगी कि कहीं कोई किसी स्टेप पे चूक ना होने पाए। कॉपी ले जाने से लेकर मतलब आपके मुताबिक सीमा व्यवस्थाएं इतनी जबरदस्त तरीके से होंगी कि अगर चिड़िया भी चाहेगी तो वहां पर मतलब पूरी तरीके से परीक्षा को नकल विहीन बनाने की व्यवस्था है। हर एक चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो पूरी तरह से मशगूल देखने को मिलेगी। अब एडमिट कार्ड को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है? एडमिट कार्ड फिर से जारी होंगे या फिर वही रहेंगे? इसको लेकर भर्ती बोर्ड का कुछ अभी तक बिल्कुल एडमिट कार्ड दोबारा से जारी किए जाएंगे, क्योंकि जो पुराने एडमिट कार्ड थे, क्योंकि कई लोगों के सेंटर बदले जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट कॉलेजों को पहले सेंटर दिए गए थे, अब प्राइवेट कॉलेजों को सेंटर नहीं दिए जाएंगे, तो एडमिट कार्ड में एड्रेस चेंज होगा, उनका जो सेंटर है वो बदला जाएगा। तो एडमिट कार्ड नए सिरे से जारी किए जाएंगे और जो परीक्षार्थी होंगे लेकिन वो पुराने होंगे, उनको सरकारी कॉलेजों में परीक्षा देने जाना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक जो कॉलेज हैं उनमें जाना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों को इस परीक्षा से दूर रखने की व्यवस्था की जा रही है। यही वजह है कि 5 दिनों में 23, 24, 25, 30, 31 इन दिनों में जो है वो परीक्षाएं कराई जाएंगी और 2 पालियों में ये परीक्षाएं कराई जाएंगी ताकि सुचारू रूप से परीक्षाओं को संचालित किया जा सके, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। कॉपी चेक से लेकर परीक्षा के जो पेपर आएगा उस तक पर पैनी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी जो है वो लगाए जाएंगे, उन्हीं की निगरानी में ये पूरी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं कराई गई है, यानी कि नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं बाकायदा सजा का भी प्रावधान है। जो नकल करवाते थे, जिन माफियाओं को संरक्षण मिलता था, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। जान लीजिए, पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। बहुत धन्यवाद सीमा आपका जानकारी देने के लिए।